आइए बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह, जो जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। नेताजी काफ़ी थके हैं, क्षेत्र से आए हुए हैं, थोड़ा सा हालचाल लेना भी इनका ज़रूरी समझ रहे हैं हम। नेताजी, क्या आप घोसी से आ रहे हैं या फिर क्षेत्र से आ रहे हैं? नहीं, मैं घोसी की तरफ से आ रहा हूँ, क्षेत्र से। और घोसी में इस समय उपचुनाव चल रहा है। हम लोग के भाई माननीय सुधाकर सिंह जी परम आदरणीय मित्र हैं, बड़े भाई हैं, तो उनकी चुनाव की तेजी चल रही है जी। अभी आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है चुनाव। ये हम दावा कर रहे हैं। वहाँ की सम्मानित जनता और सम्मानित माताएं बहनें इस तरह से बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है पता नहीं कहाँ जाएगा इस बार, ये तो समय बताएगा। लेकिन भारी मतों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बड़े भाई सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक खतरा जो सामने दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि बसपा मतलब मूवमेंट पे है? देखिए, ये जो प्रत्याशी है ये दल बदलू है, और वहाँ के बहुजन समाज पार्टी के वोटर आप गांव-गांव गलियों में जाकर समीक्षा करिए तो स्थिति यह है कि 99% वोट बड़े भाई सुधाकर सिंह जी को मिलेगा, क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं और हमेशा घोसी की जनता के लिए नीम के पेड़ के नीचे हमेशा रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। और ये जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी में भी हुआ करते थे और हमेशा ये सत्ता के लिए अपने मंत्री के लिए इधर उधर परिवर्तन करते रहते हैं, तो वहाँ की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। बताया तो आपको कि इतने वोटों से चुनाव हारेंगे, जितने वोट से कौन हारेगा? ये बाबू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। उस आदमी के नाम लेना मैं नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त होगी, हारेगी। लेकिन बसपा से पुराने रिलेशन रहे हैं दारा सिंह चौहान के, क्योंकि बसपा से वो राजनीति भी किए और बसपा के पुराने कैडरों से, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से उनका मजबूती संबंध है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने ये सामने जो चुनाव दिख रहा है उसमें बसपा का भी लाभ उनको मिल जाए? ना, एकदम नहीं मिलेगा। 100% वोट समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी को बसपा नहीं करेगी ना। आपको जो प्रत्याशी है वहाँ सुधाकर सिंह जी, उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, इस कदर व्यक्तिगत व्यवहार है कि वहाँ की जनता इस समय जातिगत स्थिति नहीं देख रही है। यह देख रही है कि हमारे घर का बेटा कौन है, हम लोगों के बीच कौन रहेगा। ये बेटा परिवार में हमेशा रहता है, इस बात को देख रही है। वहाँ की जनता जनार्दन ने मन और मूड बना लिया है और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी इसके पहले भी 2022 में चुनाव जीते थे। अचानक कैंडिडेट सुधाकर सिंह आ गए, चूँकि उस सीट से दारा सिंह चौहान थे मैदान में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, पार्टी से। इसके बाद चुनाव हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सत्ता के सामने खड़ी है, सत्ता के पास एक व्यवस्था है और सत्ता से चुनाव लड़ना, आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं से कमज़ोर साबित हो रहे हैं? देखिए, सत्ता के सामने जनता जनार्दन ही सत्ता में भेजती है, और जनता जनार्दन बहुत समझदार है। जो आदमी 13 महीने में इस्तीफा दे करके विधायक था और जनता जनार्दन को, सरकार के पैसे को दुरुपयोग कर रहा है, तो आज की जनता जनार्दन बहुत ही होशियार है। उसको इस कदर परास्त करेगी जनता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये तो सेमीफाइनल मान रहे हैं। वहाँ पे 2-2 पार्टियों के नेताओं को लगे हैं, तो एक काम से कई निशाना होगा। यह चुनाव बताएगा, 2-2 आदमी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पूरे पूर्वांचल से सफाया होने का बिगुल बच चुका है इसी चुनाव से। नेताजी, आप जदयू की बात करें, उत्तर प्रदेश में आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जदयू का घोसी में कोई जनाधार नहीं। आप कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, आपका जनाधार है नहीं वहाँ पे? ये पता नहीं है। हमारी पार्टी जनता दल 89 में उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी के ही उत्तर प्रदेश के माननीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी भी, आज स्वर्गीय मुलायम सिंह जी नहीं हैं, तो जनता दल से मुलायम सिंह भी सीएम हुआ करते थे और उसके आदर्शों को लेके चले, आज यहाँ तक बढ़े हैं। आज सारे परिवार के लोग, जितना परिवार पहले और अब में बहुत अंतर आ गया, लेकिन होता ना, कभी कभी बिखरे हुए परिवार लास्ट में एक हो जाते हैं। तो ये समय आ गया इस समय कि भारतीय जनता पार्टी को इस भारत से मुक्त करने के लिए सभी परिवार के सदस्य, सभी राजनीतिक पार्टी, छोटे दल बड़े दल
एक मेरा आखिरी सवाल है कि घोसी उपचुनाव की बात हो रही है जिसमें समाजवादी पार्टी ने 40 स्टारों को मैदान में उतारा है, जिसमें अखिलेश यादव भी स्टार प्रचारक के रूप में हैं। ऐसे में जदयू, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जदयू की क्या भूमिका होगी उपचुनाव में, ये बताइए। देखिए, हम लोग समाजवादी के प्रत्याशी बड़े भाई सुधाकर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जीत के लिए अपने गांव गलियों में जहां हमारे पुराने संगठन हैं, हमारा भी वहां जिलाध्यक्ष है, हमारा भी टीम है, सबको एक करवा के साथ बोला गया है कि भाई समाजवादी प्रत्याशी को भारी मतों से चुनाव जनाने लगे। गांव गलियों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो भी हम लोग वोटर सपोर्टर हैं सभी के साथ लगे हुए हैं ताकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई सुधाकर सिंह के भारी मतों से जीत हो। अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। चूंकि सामने सत्ता है और सत्ता के प्रत्याशी, सत्ता दल के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है जो चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच रोचक मुकाबला होगी, लेकिन जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दावा है कि समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।